हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ आ 55 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी ऑल स्टार्टेड विद पेट एंड आर्मी फ्रेंड्स। पिछले पार्ट में हमने देखा कि तेको जेनी और जंकुक के बीच जो बॉस एंड सेक्रेटरी का जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें बहुत टेंशन हो रही है, पर वो जंकुक से कुछ नहीं बोल रहे हैं इस बारे में, क्योंकि वो ये समझ रही हैं कि इस तरह से वो जंकुक पर शक करेंगी, पर खुद में ही वो बहुत ज़्यादा सोच रही हैं जिसकी वजह से परेशान है। चलिए देखते हैं कि आगे इस स्टोरी में क्या होता है। जंकुक, चलो हम घर चलते हैं, मुझे ना बहुत भूख लग रही है। तुम भैया के साथ घर चले जाओ, पर मुझे तो तुम्हारे साथ जाना है। मुझे ना बहुत ज़रूरी काम है, मैं उसे फिनिश करके फिर घर आता हूँ। कल कर लेना, आज ही करना ज़रूरी है। घर से कर लेना, घर से नहीं हो सकता, ऑफिस में ही करना होगा। तो फिर जब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हो जाता मैं यहीं बैठूंगी, हम साथ में घर चलेंगे। लेकिन तुम बहुत थक गई होगी, तुम जाओ जाके रेस्ट करो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। तुम बहुत जिद्दी हो। ओके, ठीक है। जंकुक सर, यस मिस जेनी, मैं रुक रही हूँ। मैंने मेरे पेरेंट्स को कॉल करके बता दिया है कि आज मैं लेट आऊंगी। थैंक यू मिस जेनी, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से काम और भी जल्दी हो जाएगा। यस सर, इसीलिए तो मैं रुक रही हूँ। तुम घर चली जाओ, तुम्हें भूख लगी है ना। नहीं, मैं ठीक हूँ, हम साथ में चलेंगे। तो प्लीज माना करो, जिद नहीं किया करो। तुम घर जाओ। तुम सच में चाहते हो मैं जाऊँ? हाँ, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम जाओ। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। बाय बाय। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। आ गए तुम? भाभी, आप अभी तक जग रही हो? तुम्हारे लिए जग रही हूँ, तुम्हारे ही वेट कर रही थी। ठीक है, सो गई है? पता नहीं, जब से ऑफिस से आई है रूम में ही है, डिनर भी नहीं किया। क्या? हाँ, कुछ हुआ है क्या ऑफिस में? नहीं तो फिर क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? आप फिक्र नहीं करो, मैं देख लूंगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं दवाई दे दूंगा। ओके, तुम डिनर करोगे? नहीं भाभी, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ। अब मैं सोऊंगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। बेबी, तुम अभी तक जग रही हो? हाँ, नींद नहीं आ रही। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, क्यों पूछ रहे हो? भाभी बता रही हैं कि तुमने डिनर नहीं किया, जब से ऑफिस से आई हो कमरे में ही बैठी हो। हाँ, वो मेरा मन नहीं हो रहा था तो नहीं खाया, पर ऑफिस में तो तुमने बोला था कि तुम्हें बहुत तेज भूख लग रही है, फिर घर आते आते मन क्यों नहीं हुआ? वो मेरा बहुत जी घबरा रहा था, उल्टी सी लग रही थी तो नहीं खाया मैंने। तुमने मुझे ऑफिस में क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाता। इतनी भी तबीयत खराब नहीं है, बस ऐसे ही, और अब ठीक लग रहा है, मैंने मेडिसिन ले ली है। ओके, ध्यान रखा करो अपना। वैसे भी आजकल तुम बहुत ज्यादा काम करने लगी हो ऑफिस में। ओके, बहुत लेट हो गया, तुम सो जाओ। जंकुक, हाँ, तुम आज मुझे प्यार नहीं करोगे? ते मैं बहुत थक गया हूँ, और तुम भी तो बहुत थक गई हो ना, हम सो जाते हैं। ओके ओके। ओ गॉड, ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं मेरे दिमाग में? मुझे ये सब नहीं सोचना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जंकुक सिर्फ मुझसे प्यार करता है, ये सिर्फ मेरा है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। मेरा दिमाग ये फालतू की बातें सोच ही क्यों रहा है? क्यों मैं इतनी ओवर थिंकिंग कर रही हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज इस टॉपिक वरना मैं अपना सर फोड़ लूंगी। नहीं, हाँ मासी, तुम्हें घोड़े की सिस्टर अच्छी लगती है ना? मासी, वो ना बहुत क्यूट है। हाँ। तुमसे भी ज्यादा? हाँ, मुझसे भी ज्यादा, बहुत क्यूट है। मिन, क्या तुम्हें सिस्टर चाहिए? हाँ हाँ चाहिए, मिन को सिस्टर चाहिए। मासी आप दोगे ना? हाँ। मिन, तुम ना अपने चाचू के पास जाओ और उन्हें खूब परेशान करो और उनसे कहो कि तुम्हें सिस्टर चाहिए। चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसे खूब जिद करना। ओके? चाचू से? हाँ, चाचू से। चाचू कहाँ है? चाचू रूम में है, जाओ और उन्हें खूब परेशान करना। ओके? ओके मासी, और आज ना उनसे सिस्टर लेकर ही रहना। ओके? ओके मासी। और हाँ मिन, बताना नहीं कि मैंने ये सब करने के लिए कहा है। ओके? ओके
बकवासी। मीन वाला प्रॉमिस। मीन वाला प्रॉमिस। मॉम, आपको कैसे पता चला मिस सूजी के बारे में? तुम्हारे डैड ने खुद बताया मुझे। डैड ने? हाँ, क्योंकि तुम्हारे डैड मुझसे प्यार करते हैं। अब इससे पहले कि मुझे कहीं और से पता चलता, उन्होंने सोचा मैं खुद ही क्लियर कर देता हूँ। तो उन्होंने मिस सूजी के बारे में सब कुछ मुझे बताया। फिर मैंने मिस सूजी को समझाने की भी कोशिश की। फिर क्या हुआ मॉम? हाँ, आपने तो बहुत डांटा होगा ना उनको, बहुत सुनाया होगा कि आपके हस्बैंड से दूर रहें, आपका पति सिर्फ आपका है ना? हाँ, कुछ ऐसा भी कहा था मैंने। पर वो लड़की बहुत ढीठ है, बहुत बेशरम भी है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि वो साइको है। सच में? हाँ, प्यार में सच में लोग पागल हो जाते हैं, और वो तुम्हारे डैड के लिए बिल्कुल पागल है। क्या उन्होंने आज तक सच में शादी नहीं की है? शादी तो दूर थे, उसने आज तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया है। क्या वो इतना प्यार करती है डैड से? कहती तो यही है कि वो तुम्हारे डैड से प्यार करती है, पर मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि तुम्हारे डैड सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। वो तो है मॉम, डैड आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ, ये तो है, तुम्हारे डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मॉम, एक डैड है, कितने रोमांटिक है, और एक आपका बेटा है, बिल्कुल अनरोमांटिक। ऐसा नहीं है, तुम्हारे डैड भी स्टार्टिंग में ऐसे ही थे, यूंगी भी चेंज हो जाएगा। सच में? क्या डैड जैसा हो जाएगा वो? हाँ बिल्कुल। फिर ठीक है। क्या हुआ थे, तुम बहुत शांत हो। क्या सच में कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है? क्या हुआ थे? हाँ, कुछ नहीं मॉम, आप बहुत लकी हैं। हाँ, वो तो मैं हूँ, क्योंकि मुझे इतनी प्यारी प्यारी दो बहुएं जो मिली हैं ना, बहुएं नहीं, बेटियां मिली हैं। वैसे थे, आज तुम्हें ऑफिस का कोई काम नहीं है? मॉम, काम तो बहुत सारा है, मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं करूँ, इसलिए मेरा मन कर रहा है मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँ, दी से बहुत सारी बातें करूँ, आप दोनों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूँ। तो बहुत अच्छी बात है, ये भी करना चाहिए, हमारे साथ भी टाइम स्पेंड किया करो। तुम तो ऑफिस जाने लगी हो तो ऑफिस में बिजी हो गई। हाँ मॉम, इसीलिए। बताओ दी, क्या खाओगी? आदि, मेरा ना कुछ बढ़िया सा चटपटा खाने का मन कर रहा है। ओके, अभी बना कर लाती हूँ। थैंक यू दी, यू आर द बेस्ट दी, यू आर द बेस्ट सिस्टर। आई नो। पापा, मैं आपकी शिकायत मम्मा से करूंगा। मम्मा, मम्मा। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? और ये किसने किया है? पापा ने। मम्मा, मुझे ये नहीं चाहिए, अब खोलो इसे। हाँ, मैं खोलती हूँ। यूंगी, ये क्या किया है तुमने? मैंने तुमसे पहले कहा था मुझे बेटी चाहिए, और तुमने मुझे ये शैतान दिया। बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। और ये बहुत ज्यादा शैतान है, जंकू को बहुत परेशान कर रहा था, उसकी ऑनलाइन मीटिंग खराब कर दी। पापा, चाचू, आप बहुत गंदे हो। चाचू, मिन आपसे कटी है, अब बात नहीं करेगा। मिन, मैंने तो बस ऐसे ही किया था, तुम मुझे परेशान कर रहे थे ना, इसलिए। मिन, तुम्हें ही तो एक सिस्टर चाहिए थी ना। सुनो, लुक एट योर फेस इन अ मिरर। पापा, आप बहुत गंदे हो। नहीं जी, मैं, मेरा प्लान नहीं था। भैया, क्या बोल रहे हो आप? प्लान तुम्हारा नहीं था, पर किया तो तुमने है ना, इसलिए दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। मम्मा, हाँ बिल्कुल, इसलिए आज रात का डिनर तुम दोनों बनाओगे। नहीं मम्मा, नहीं हो सकता, बहुत काम है, बहुत सारी मीटिंग्स हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, पनिशमेंट पनिशमेंट होती है। और हाँ, देखा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो सबसे पहले जाकर कुछ अच्छा सा बना कर लाओ तेरे के लिए। ओके, अब ऑर्डर मिल गया है तो करना तो पड़ेगा, चलते हैं किचन में। सही कहा। सो यूंगी और जंगकुक ने मिलकर डिनर बनाया है, सबने खूब एंजॉय किया है, और अब सब अपने अपने रूम में आ गए हैं। सो माय बेबी, कैसा लगा डिनर? बहुत टेस्टी था। तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। ये हुई ना बात। क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, पता नहीं आजकल कुछ अच्छा नहीं लगता है, अजीब सा लगता है। डॉक्टर के पास चले?
उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह जी घबरा रहा था, मैंने मेडिसिन ले ली है, अब ठीक लग रहा है। ओके तो तुम सो जाओ, बहुत लेट हो गया है। मैं सो जाऊं और तुम? मॉम ने डिनर बनाने की जो सजा दी थी ना, उसे पूरा करने के चक्कर में मैंने ऑफिस का काम नहीं किया है। और कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे फटाफट से कंप्लीट करना है। ओके, लेकिन अगर ऑफिस में तो जिद नहीं। हाँ, तुम सो जाओ, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं ना चाहकर भी वही सब सोचती रहती हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, पर मुझे डर लगता है कहीं कोई तुम्हें छीन ना ले मुझसे। मैं सबको सह सकती हूँ, पर तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, आप जंकुक सर के केबिन में जा रही हैं? हाँ, सर नहीं है। मिस्टर जंकुक केबिन में नहीं है तो फिर कहाँ है? वो मीटिंग रूम में है। पर मीटिंग तो कब की खत्म हो गई है। नेक्स्ट मीटिंग के लिए जंकुक सर को कुछ डिस्कस करना था, सो मिस जेनी के साथ में वो मीटिंग रूम में ही है। जेनी के साथ में? हाँ, ओके, थैंक यू। यू वेलकम मैम। जेनी, अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो बोल दो। नहीं सर, इस बार उसने जो किया है उससे मुझे बहुत हर्ट हुआ है। इट्स ओके, वो जेलिस हो रहा होगा, और शायद मैं तुमसे कुछ ज्यादा काम करवाता भी हूँ। नहीं सर, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। वैसे तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? हाँ सर, मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। सो जेनी और जंकुक जो बात कर रहे हैं वो तेने सुन ली है, और तभी वो मीटिंग रूम के अंदर आती हैं और बोलती हैं, मिस्टर जंकुक, ते आई मीन कहिए मिसेस ते। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। वो मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना था। क्या हम यही करें या तुम्हारे केबिन में चलें? मेरे केबिन में चलते हैं। मिस जेनी, आप नेक्स्ट मीटिंग की तैयारी कीजिए, मैं मिसेस ते के साथ में जा रहा हूँ केबिन में। ओके ओके सर। तो मेरी ब्यूटी कहाँ जा रही हो? आपकी ब्यूटी अपनी ड्यूटी पे जा रही है। मतलब ये कि आपके बेटे को भूख लग रही है, उसके लिए नूडल्स बनाने जा रही हूँ। आपको खाने हैं? भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। ठीक है, वेट करो, मैं अभी नूडल्स बना कर लाती हूँ। लेकिन मुझे स्वीट खाना है। ओके, तो मैं कुछ मीठा बना लाती हूँ, मुझे अभी खाना है। हाँ, मैं किचन में जाऊँगी, बनाऊँगी तभी तो लाऊँगी, मुझे अभी खाना है। यूंगी, किचन तक तो जाने दो, मुझे अभी खाना है और उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? ये है ना सॉफ्ट पिंक एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स के तुम्हारी ये दो लिप्स, ये किसी डेजर्ट से कम थोड़ी ना है मेरे लिए। क्या बात है, आज बहुत रोमांटिक हो रहे हो, और कभी कभार तो बहुत रूड हो जाते हो। क्या करूं, जब ऑफिस में टेंशन ज़्यादा होती है तो रूड हो जाता हूँ, और जब काम हो जाता है तो थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता हूँ। दिस इज़ नॉट फेयर। क्या मतलब? मतलब ये कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहिए, और वैसे भी मैं तुम्हारी एम्प्लॉय नहीं हूँ जिस पर तुम अपना गुस्सा निकालो। ओके, प्रॉमिस करता हूँ, अब से ऑफिस की टेंशन ऑफिस में छोड़ कर आऊँगा, ठीक है? फिर तो तुम्हें डबल डेजर्ट मिलेगा, सच्ची। हाँ सच में, पर पहले मैं मिन के लिए नूडल्स बना दूँ, वेट करना होगा, सब्र का फल मीठा होता है। सॉरी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए श्रृंगी आर्मी, बाय, टेक केयर।